अभी तो जेन्युइन ही है, इसे कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। नंद ने उनकी बहू का मान रखा है। मेरी बहू की तरह उनकी बहू इस घर से खाली हाथ रुखसत नहीं हुई। मेरी भाभी की बहू हो, उस हैसियत से अपनी फुप्पो सास के घर पहली मर्तबा आई हो। एक बात और टीना, मुझे लगता है कि तुम दादी बनने वाली हो। क्या? यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये जेन्युइन बेहोश है या कहीं अपनी माँ की तरह ड्रामा तो नहीं कर रही? शगुन के पैसे हैं, रखो। शुक्रिया। और अपनी सास को जाके बताना। नानी की वाली तबीयत ठीक हो जाती है तो वो उनको देखने के लिए घर जाती है। वहाँ पर उसकी माँ का रवैया उसका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो उसको शगुन के पैसे देती हैं, उसे कहती हैं कि जिस तरह तुम्हारी सास ने मेरी बहू को खाली हाथ भेजा था, मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रही हूँ। मैं तुम्हें शगुन के पैसे दे रही हूँ, ये बात जाके अपनी सास को ज़रूर बताना। वह वलीद भी होता है। दूसरी जानिब जब दानिया घर आती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो उसके सास जो हैं वो डॉक्टर से पूछती हैं कि ये जेन्युइन बीमार हुई है या फिर ये अपनी माँ की तरह से ढोंग कर रही है। तो वो डॉक्टर कहती है कि नहीं, ये जेन्युइन बेहोश हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दादी भी बनने वाली हो। ये बात सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो अपने बेटे से ये कहा था कि उनको अपनी नंद सादिया से बदला लेना है, इसलिए उन्होंने दानिया से उसकी शादी करवाई है।